कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला तीखा हमला। ममता ने बिना नाम लिए दंगा गुरु और राइट किंग जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। ममता ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा 6 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री ज्यादातर विदेश दौरों पर रहे। ममता ने किया दावा अकेले दम पर तृणमूल आगे भी बनाएगी पश्चिम बंगाल में सरकार। ममता ने लगाया आरोप। कहा तृणमूल नेताओं को बिना सबूत फंसाया जा रहा है। ममता ने कहा मैं ईमानदार हूं इसलिए मुझे मिली है बड़ी जीत। स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार। कहा खेल की हत्या कर रहा है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कहा क्रिकेट इस देश में धर्म की तरह करोड़ों लोगों की इसमें आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संदेह का लाभ खेल को मिले किसी व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई से सवाल पूछा अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम का मालिक बनता है तो क्या यह हितों का टकराव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से यह सवाल भी किया आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिकेट को जेंटलमैन गेम ही रहने दे। बीसीसीआई ने सुनवाई के दौरान कहा मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई के अलावा भी क्या आपके पास अब कोई विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीएल को बीसीसीआई से अलग नहीं कर सकते। कल फिर से होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए रिपोर्ट की। मुद्दल कमेटी की रिपोर्ट गई थी, उसके कुछ अंश बाहर तो आए थे, नंबरिंग हुई थी, नाम नहीं बताए गए थे, तो उसमें अभी यह कहना कठिन है कि जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा जो सोचता हूं वो करता रहूंगा, नहीं रहूंगा खामोश। जीतन राम मांझी ने कहा अगर लोगों ने मेरी बात समझी तभी समझूंगा मेरा हुआ पूरा मकसद। जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कहते रहेंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी भाषा को यहाँ अनुसूचित जाति के भाई या अति पिछड़े के भाई, अनुसूचित जनजाति के लोग समझ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य तो इन्हीं को समझाना है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू के बड़े नेताओं ने जीतन राम मांझी को दी थी बेतुका बयान रोकने की नसीहत। उसी से नाराज मांझी ने दिया जवाब। विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले मांझी अब मार्केटिंग में जुटे। मेल जोल के लिए मंडल स्तर विधायकों की बुलाई बैठक। सूत्रों के अनुसार मांझी नीतीश खेमे से अलग विधायकों को साधने में जुटे। मांझी से मिलने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के कई विधायक पहुंचे। बीजेपी ने किया बहिष्कार। सूत्रों के अनुसार मांझी और नीतीश के बीच शीत युद्ध जैसी स्थितियां। नीतीश ने कहा 29 नवंबर को खोलेंगे अपने पत्ते। सर मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व के बाद बात करें। मांझी जी ने पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी है सर। अभी जाने दीजिए ना, 29 के बाद बात होगी सर। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपर्क यात्रा के दौरान काले धन पर अनोखे अंदाज में खोल रहे हैं मोदी की पोल। नीतीश जनता को सुनाते हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले दिया गया मोदी का भाषण। काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। देखिए हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को छुट में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। बाद में नीतीश जनता को मोदी के मन की बात की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें मोदी ने कहा उन्हें नहीं पता विदेशों में कितना काला धन जमा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आतंकी साजिश का खुलासा। 2 अलग-अलग ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एलओसी पर सेना के ऑपरेशन में 18 AK-47 राइफल, 5 पिस्टल,
बारामूला के पास जंगल से हथगोले, रॉकेट, रेडियो सेट, मोर्टार, बम और दूसरे हथियार बरामद। खबरों के अनुसार कल 15 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंसा फैलाने की थी साजिश। उससे पहले सुरक्षा बलों को मिली अहम कामयाबी। पुणे में भारत और चीन का संयुक्त मिलिट्री अभियान। जवानों ने आतंक विरोधी अभियान के तहत किया युद्धाभ्यास। 27 नवंबर तक चलेगा हैंड टू हैंड नाम का ये अभियान। संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। मुरली देवड़ा समेत 8 दिवंगत वर्तमान और पूर्व सांसदों को दी गई श्रद्धांजलि। पहले दिन नहीं हुआ कोई काम। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। श्री मुरली देवड़ा जी का निधन मुंबई में 24 नवंबर 2014 को 77 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। लोकसभा में नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई कार्यवाही। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे, मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह समेत कई सांसदों ने ली शपथ। महाराष्ट्र के बीड़ में रिकॉर्ड मतों से जीती प्रीतम मुंडे। उपचुनाव में तेज प्रताप मैनपुरी से बने हैं सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नए मंत्रियों का सदन से कराया परिचय। मनोहर पर्रिकर समेत सभी मंत्रियों और उनके विभागों की दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री, श्री सुरेश प्रभु रेल मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, चौधरी वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, कैबिनेट मंत्री। सदन की कार्यवाही से निकलते वक्त दिखी राहुल गांधी की अनूठी तस्वीर। पहले लकड़ी के गिरे स्टैंड को उठाया, फिर आगे बढ़े। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर भी पहले दिन सत्र के दौरान कार्यवाही में पहुंचे। लौटते वक्त मुद्दल कमेटी पर पूछे सवालों का नहीं दिया जवाब। Not wise to make any comment right now and respect. सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया भरोसा, इस बार सदन में कई अहम मुद्दों पर होगा विचार। मोदी ने विपक्षी पार्टियों से की अपील, बोले देश के निर्माण में करें सरकार का सहयोग। लेकिन संसद में बैठने वाले सबको देश चलाने का जिम्मा दिया है और संसद में बैठे हुए सभी लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के काम को प्राथमिकता देते हुए संसद का सत्र बहुत ही फलदायी हो। मोदी ने अपने पहले सत्र की कार्यवाही को भी किया याद, बोले विपक्ष की सकारात्मक भूमिका की वजह से अच्छा हुआ था कामकाज। ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश हित के बहुत उत्तम काम होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में अपने दफ्तर में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर बैठक की। सुषमा, राजनाथ, वेंकैया, अरुण जेटली हुए शामिल। कल से लोकसभा राज्यसभा में जोरदार हंगामे के आसार। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बनाई रणनीति। लोकसभा में नेता कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे बोले महंगाई, कालाधन समेत कई मुद्दों पर उठाएंगे आवाज। ब्लैक मनी का उन्होंने वायदा किया था 100 दिन में हम वापस लाकर एफडीआई के आएंगे, या इंश्योरेंस के बारे में हमारी पार्टी भी पहले बिल लाई थी, उन्होंने अपोज किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा काला धन लाने के वादे पर नाकाम रही सरकार। इंश्योरेंस बिल पर मायावती ने जेडीयू नेता केसी त्यागी पर साधा निशाना, बोली अपनी पार्टी की रणनीति पर दे सकते हैं राय, हमारे लिए नहीं। इंश्योरेंस वाला जो है तो ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है और अभी तक सेलेक्ट कमेटी ने फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है।
तो जब वो डिसीजन ले लेंगे तो ये फिर हाउस में आएगा, तो उसके बाद ही हमारी पार्टी कोई निर्णय लेगी। बीएसपी ने अब तक नहीं किया इंश्योरेंस बिल को लेकर कोई ठोस फैसला। मायावती ने कहा अगर पार्टी का सुझाव माना गया तो नहीं करेंगे विरोध। इंश्योरेंस वाला जो है तो ये अभी सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है और अभी तक सेलेक्ट कमेटी ने फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान, इंश्योरेंस बिल पर हम सभी विपक्षी पार्टियों से करेंगे राय मशविरा, बनाएंगे एक राय। अपना भविष्य जानने राजस्थान के एक ज्योतिषी के पास पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मंत्री ने ज्योतिष को दिखाया हाथ और पूछा भविष्य। कल भीलवाड़ा में ज्योतिषी नाथूलाल व्यास के घर पर थी स्मृति ईरानी। उनके पति जुबिन भी थे साथ। पहले भी 2 बार मिल चुकी हैं स्मृति। बहुत बढ़िया लगा, कह दिया उसको, कोई चिंता मत करना। क्या इस कुर्सी तो ऊंची कुर्सी में जाएंगे? वो तो ऊंची कुर्सी है, इसमें ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। नाथूलाल के अनुसार 5 साल में राष्ट्रपति बन सकती हैं स्मृति। विवादों पर स्मृति ईरानी की सफाई, बोली मेरे पास तो जनपत्र ही नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप, जानबूझकर पैदा किया जा रहा है भ्रम। बोली अगर टीआरपी बढ़ती है तो खबर दिखाए मीडिया। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। जेडीयू ने इस ताजा विवाद के बहाने साधा निशाना। अली अनवर ने कहा स्मृति फैला रही हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास फैला रही है, हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बीएसपी प्रमुख मायावती का स्मृति विवाद पर टिप्पणी से इनकार। बोली मैं नहीं करती ज्योतिषी पर विश्वास। तो मैं ये ज्योतिषी वगैरह में विश्वास नहीं रखती, अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती, मैं कर्म में विश्वास रखती। कांग्रेस ने भी स्मृति विवाद पर बोलने से किया इनकार। आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनका निजी मामला, विवाद पर टिप्पणी से इनकार। मणिशंकर अय्यर बोले मैं स्मृति ईरानी को दूंगा बधाई, लेकिन देश की शिक्षा मंत्री को विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री का किया बचाव। मुस्कुराकर उमा ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगी। शिवसेना ने ज्योतिष को बताया शास्त्र। संजय राउत बोले जिसे उसमें विश्वास है वो माने, स्मृति मामले में नहीं मचनी चाहिए हाय तौबा। सामने आया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अनोखी वसूली का तरीका। घूस लेकर अवैध वाहनों को बांटे जाते हैं महीने भर के स्टिकर। आरोपों के अनुसार घूसखोर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस महीने ओम नमः शिवाय का बांटा स्टिकर। ऐसी गाड़ियों को नो एंट्री में भी पुलिस वाले नहीं रोकते। घूसखोरी का अक्टूबर में ट्रेडमार्क जय माता दी था। सितंबर में चाबी के छल्ले और खजूर के पेड़ वाले स्टिकर था निशान। NH1 पर पड़ताल के दौरान साफ दिखा खास स्टिकर वाले वाहनों को आराम से जाने दिया गया, लेकिन बिना पहचान वाले वाहनों को पुलिस ने रोका। आज तक का कैमरा देखकर भागे घूसखोर पुलिसकर्मी। करोड़ों का होता है इस तरह की अवैध वसूली का कारोबार।